मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। और जी मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छे लोगों को जोड़ा है। जी, जमीनी और स्तर ऐसे जो जुड़े हैं। और मेरी बात हुई है कल एक आपके कैलाश राजपूत जी से। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और उन्होंने ये माना कि सब कुछ ठीक नहीं है, जी क्योंकि आज के राजनेता तो आपको अच्छे भारत देने का सोच और संकल्प नहीं रखते हैं। नहीं रखते, नहीं रखते। तो आपको अरे कैसे क्या हाल चाल है भाई? हैं? तुम्हारा ड्यूटी व्यूटी का कुछ पता नहीं चलता है, कैसे करो? सॉरी, एक सेकंड सर है। हाँ हाँ। मैं सर रोड पे हूँ, थोड़ा सा मैं साइड हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जी, क्या मैं भी सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ सर, क्षेत्र में भ्रमण पे। ओके, बहुत सुंदर बात है ये तो। और बस उसी में काम भी होता है सर। नहीं, हमारा जो संदेश है वो भी तो यही है। जी जी हमारा संदेश ये है जी कि आप अपने काम को निष्ठा से करो। जी यदि आप अपने काम को निष्ठा से कर पाएंगे, इससे जी, अच्छा भारत पैदा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत मतलब सुंदर। वहाँ जिन लोगों से आप मिल रहे हो, उन्हें अच्छे भारत के कंटूर बताओ कि साहब ऐसा भारत है, चाहिए क्या, और संकल्प लेते हुए उनका वीडियो बनाओ और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दो। आपने मैं क्या टेलीग्राम है, ऐप अभी ये डाउनलोड किया है जितने कि लोग नहीं? हैं ना सर, क्या एकदम सब नहीं है, उनको मैं सारा जो आपका प्लान है उसको मैं काट के स्क्रीनशॉट उनको भेज देता हूँ कि पढ़ो इनसे पहले। उसमें आपका पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना एक्चुअली सर। में वो कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। या आप मुझे एक पीडीएफ दे दीजिए, या मैं जिसको मैं मतलब लोगों को प्रेजेंट कर सकूं। मैंने आपको ऑलरेडी नहीं भेजा है क्या? नहीं भेजे। मैं आपको अभी भेजता हूँ, ठीक है? मुझे एक पीडीएफ दे देंगे ना तो वो बेस्ट रहेगा प्लान करने, क्योंकि सर आई एम आल्सो नेटवर्क मार्केटिंग 2001 बरेली, जिस समय आशुतोष पांडे जी आगरा में थे। जी जी तो जी। मैंने नेटवर्किंग कैसे करना है आपके आशीर्वाद से 2001 में सीखा है। देखो, जो नेटवर्किंग आपने सीखी है जी वो लोग बाग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं कि नहीं जी, कर रहे हाँ हैं? कर रहे हैं, हाँ वो लाभ के लिए था। और ये जो नेटवर्किंग है, इससे जनता का लाभ हो रहा है। जनता का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा। और इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ना जी तो अपना सोच बदलना है, ना जी अपना चिंतन बदलना है, ना जी क्रियाकलाप बदलना है, ना जी ही अपनी लॉयल्टी बदलना है। जी देखो, एक बहुत बड़ी सोचने की बात है जी कि आपको कोई अपनी निष्ठा नहीं बदलना है। जी जी मतलब आपसे कुछ भी निष्ठा बदलने के लिए नहीं कहा जा रहा है। जी आपसे बहुत छोटी बात कही जा रही है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। जी अभी बिल्कुल। एक बहुत बड़े व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी। उनका जी, नाम सुनील आचार्य है। सुनील आचार्य नाम सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये जो लोगों को इलाज कैसे करना है, स्वस्थ कैसे रहें, इसके अच्छा, ऊपर हर्बल ये वाले बात हैं कर क्या? रहे हैं। हाँ, हर्बल हर्बल। हर बल के ऊपर बात कर रहे हैं। जी जी मैंने जी उनसे जी साधारण बात कही कि भैया, आप अपने काम के साथ साथ जहाँ जाते हैं लोगों को अच्छे भारत के कंटूर बता दो और संकल्प ले लो। जी उनके उसमें इतना पेट में दर्द हुआ कि नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कितने बड़े दुष्ट हैं। मतलब हमें अच्छा भारत चाहिए, ये संकल्प लेने में भी कष्ट है। नहीं तो उनका बिजनेस मारा जाएगा ना, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है। उन्हें बिजनेस के लिए ये सब काम चाहिए था। ये चक्कर होगा नहीं सर। तो इसमें बिजनेस तो मिल रहा है ना। इसमें तो तो वही है ना, आज के इसमें तो समय में कल। आदमी मेहनत नहीं करना चाह रहा, आदरणीय आदरणीय शॉर्टकट जाना चाह रहा। नहीं तो आप देखिए, आपकी तो हम क्रियाकलाप बदल नहीं रहे हैं। जी जी। तो हम आपके शॉर्टकट में कहाँ बाधा बन रहे हैं? मैंने अब चूंकि सर आप एक पुलिस के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे, तो आदमी भी जान, जो गलत होगा ना वो आपके साथ काम नहीं करेगा। उनकी कहीं ना कहीं कुछ मंशा गलत रही होगी अंदर। आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो दुबे जी, मेरा ये मानना है कि जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसे जी शेयर करिए। जी 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 हमने जी। जो सुनील आचार्य का वीडियो भी वायरल कर दिया। बहुत सुंदर। लोगों को मालूम तो पड़े कि लोग आग इतने दुष्ट हैं कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, ये कहने में उनके कंठ को तकलीफ है। ये
वो मुझसे पूछ रहे थे कि साहब ये बताइए कहाँ पे आपने इसे कर दिया है। मैंने कहा रे दुष्ट, यदि मैंने कर दिया होता तो तेरे से बात करने की जरूरत क्या थी। अच्छा, एक बार उनसे आशुतोष पांडे जी से भी बात कर लीजिएगा, मैं नंबर आपको कल बताया भी था, भेज मेरे दूंगा। पास ऑलरेडी होगा। आशुतोष पांडे जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, जी, और ये तो मेरे वो उनका गांव और मेरा गांव एक ही है, जी और मैं उनको उनके इंस्पिरेशन से मैंने काम शुरू किया। मैं उनको देख के मुझे उनको तेज आता है, उनको मैं तब से देखता हूँ जब से मैं 7 वर्ष का था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनका एक भाई जो है महाराष्ट्र कैडर में भी आईपीएस ऑफिसर। हाँ जी, डीआईजी है जी जी। नहीं नहीं, अब तो वो आईजी आईजी हाँ, आप तो मतलब पहले थे तो एडिशनल डीजी वगैरह हो गए होंगे। जी 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 जी। तो क्या है ना कि वो इस काम में और रुचि भी लेंगे उनको, क्योंकि आप दोनों लोग एडमिन हैं। मेरा संस्था था ना पहले वाला, हाँ हाँ उसमें वो पहले से एडमिन जुड़े हुए हैं। जी जी, मैंने देखा। वो सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं वो सब देखते हैं। नहीं तो आपने क्या मुझे एडमिन उसमें बना दिया है? जी, डेफिनेटली उसी दिन बना दिया था सर। ओके, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई आप देखिए, गुरु है, जो अंधकार से दूर करे वो गुरु है। बहुत सुंदर। और नई भाषा में गुरु का मतलब है गुरु पोजिशनिंग सिस्टम, जी और यही बात हमारे वेदों में कही है। वेदों में क्या कहा गया है? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद गोविंद दियो दियो। बहुत तो गुरु जी एक गुरु पोजिशनिंग सिस्टम बन गए हैं। जीपीएस वो वाला नहीं है, जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम नहीं है, ये गुरु पोजिशनिंग सिस्टम है। वो जो है आपको पोजीशन करके भगवान से मिलाने की क्षमता रखते हैं। और इसलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे परम गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुरु अपने लाभ के लिए जी रहे हैं वो गुरु है ही नहीं, वो छदम लोग हैं। वो कालनेमी है सर, कालनेमी। वो कालनेमी हैं, आप ठीक कह रहे हैं। कालनेमी, मैं तो कालनेमियों का वो भी अभियान चला रखा हूँ ना। जो बाबा के भेष में जितने पठान घूम रहे हैं सबको मैं टारगेट किया हुआ। किसी को टारगेट मत करो दुबे जी, किसी को टारगेट मत करो, सबको साथी बनाइए। उसको नहीं, जो बांग्लादेशी छुपे हुए हैं गुरुजी, वो तो अपराधी है ना। देखो, हम नियम कानून बनाकर उनको 2 मिनट में उजागर कर सकते हैं जी, लेकिन यहाँ तो दुष्ट लोग बैठे हैं। ममता बनर्जी बहुत के लिए वोट बहुत देती है, वो दुष्ट जो है, वो जेडीयू जो है, वो कौन है, लालू की पार्टी, वो अपने जो बहुत ज्यादा। देख रही है। बिहार का चुनाव इस समय देख ही रहे, हाल खराब है एकदम जो है ना। देखिए, मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी बिहार की तरफ देख नहीं रहा। क्यों? देखो, जब तक मैं नहीं देखूंगा, जब तक लोग अच्छे भारत का संकल्प नहीं लेंगे, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प भी नहीं ले सकते हैं तो मैथिली शरण गुप्ता आपको अच्छा भारत क्यों दें, ये बताओ। सही बात है। तो हम आपके लिए पॉलिटिकल पार्टी ला रहे हैं, हम आपके लिए ऐप ला रहे हैं, हम आपको मॉडल दे रहे हैं, जी, हम आपको 5 मौलिक अधिकार दे रहे हैं। भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसा लिए, बिना फ्रीबी बांटे, सबको जो है कलवृक्ष अकाउंट देते हुए हम टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत दे रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था बदल रही है, पुलिस व्यवस्था बदल रही है, न्याय व्यवस्था बदल रही है। कोई झूठी एफआईआर नहीं कर पाएगा, कोई झूठी गवाही नहीं दे पाएगा, पुलिस झूठी एफआईआर दर्ज करके झूठी विवेचना नहीं कर पाएगी, झूठे कथन नहीं लिख पाएगी, और वकील झूठी बहस नहीं कर पाएगा। अभी आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, सभी को फीस बांटते बांटते आपकी ज़मीनें बिक जाती हैं। नई व्यवस्था में उल्टा आपको पैसा मिलने वाला है, और अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से घर बैठे न्याय मिलेगा। इतना सब कौन दे रहा है आपको? मैथिली शरण गुप्त जो देवी प्रेरणा से जो मॉडल लाए हैं उसके माध्यम से दे रहे हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैथिली शरण गुप्त का खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता है, ये तो देवी प्रेरणा ही है। ये दिव्य ज्योति है, भगवान आपके माध्यम से कुछ कराना चाहते हैं। करेक्ट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात बाबा जो है जय गुरुदेव कह के गए हैं कि
कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सतयुग और ये आएगा। 1000 वर्ष का सतयुगी इंटरवल होगा। अच्छा आदरणीय, मैं एक थोड़ा सा आपको 2 मिनट रोक रहा हूँ, क्योंकि मैं समुद्र शास्त्री भी हूँ और मैं गुरुकुल वगैरह में पढ़ा हूँ। जी। आपको मालूम है अभी हमारे यहाँ चमत्कार क्यों है बचा? क्यों? देखिए 4 युग है। जी। पहला युग सतयुग। जी। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र और उसके बाद मनु जी। आखिरी। जी। मनु, उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा माता। जी। दोनों ने नैमिषारण्य लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर पर जाके तपस्या की। जी। तपस्या की तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। जी। बोले वर मांगो। जी। तो उन्होंने कहा वर क्या मांगे? तो आप वर हम दे रहे हो, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र बने, जी। ताकि हमारा जो है हर जगह कीर्ति फैल जाएगी। तो उन्होंने कहा तथास्तु। उसके बाद युग का अंत हुआ पानी से। जी। उसके बाद आया त्रेता। जी। जो सतयुग में टर्म्स एंड कंडीशन थे वो त्रेता में नहीं थे। जी। सतयुग में लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष जीता था, त्रेता में लाखों हो गए। जी। उसके बाद क्या हुआ? राम जी चले गए सरयू के नीचे। जी। और गए कैसे? गए ऐसे आदरणीय कि जब यमराज जी आए बाबा बन के, तो उन्होंने राम जी से एक वचन लिया जी। कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये आपको वचन देना पड़ेगा कि अगर कोई हमें सुनेगा तो हम उसको मारेंगे। जी। तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण गेट पे कोई आए ना तुम तैनात हो जाओ और किसी को मत आने दे, भले तुझे कुछ भी करना पड़े। बोले ठीक है। अब वो गेट पे खड़े थे, इधर यमराज अपने असली रूप में आके राम जी से बोले कि ऐसा है, आपका जाने का समय आ गया है, लाखों वर्ष तो आप राज कर लिए, राम राज स्थापित हो गया। तो प्लान कर रहे थे, इसी बीच दुर्वासा ऋषि आ गए गेट पे। जी। अब उन्होंने लक्ष्मण से कहा हटो, राम जी से मिलना है। जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज बताइए क्या काम है, आदेश है। बोले दुष्ट बालक तू जानता नहीं हम कौन है, हम दुर्वासा है, अभी श्राप दे देंगे, पूरा अयोध्या भस्म हो जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पूरी अयोध्या भस्म हो जाएगी मेरी वजह से, तो लाओ क्यों ना मैं ही भस्म हो जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भैया को बताता हूँ। जबकि भैया ने उनको मना किया था कि कोई भी नहीं आएगा, तुम भी नहीं आओगे, और जो आएगा वो मृत्यु दंड पाएगा। तो वो चले गए। जब चले गए तो यमराज अपने रूप में थे, देख लिया, और भगवान राम भी बोले अरे ये तुमने क्या किया। तो फिर उन्होंने मंत्रणा लगाई, बोले मैं लक्ष्मण को मार तो सकता नहीं। तो सबसे मंत्रणा लगाई, सुग्रीव उग्रीव हनुमान हनुमान सब थे। सबने कहा बताइए मैं क्या करूं, मृत्यु दंड के बाद दूसरा क्या है। तो उन्होंने कहा त्याग भी जो है मृत्यु दंड के समान है। तो राम जी ने कहा कि हे लक्ष्मण मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी गुस्से में गए और सरजू में अपने शेषनाग बन के घुस गए। उसके बाद राम जी घुस गए। उसके बाद जो है सृष्टि में भूकंप आ गया, रामराज खत्म हो गया। फिर आ गया द्वापर। अब द्वापर में आदरणीय जो है वो त्रेता वाला सरगम चांस नहीं था, जो वहां लाखों वर्ष तक जीते थे, यहाँ हजारों हो गए। और यहाँ पाप बढ़ गया। पाप कहाँ से शुरू हुआ, मर्यादा कहाँ से हीन हुई? तो माता सती ने सीता का जब रूप धारण करके राम जी के पास पहुंची है, तो ये मर्यादा का हनन हुआ। सृष्टि इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो वही त्रेता में आके मतलब द्वापर में आ गए। द्वापर के आखिरी जब राजा हुए अभिमन्यु के लड़के, जिसको अश्वत्थामा ने घर में मारा था, राजा परीक्षित, जिसको कृष्ण ने अपने तपस्या से गर्भ से बाहर किया था, बचा लिया था। तो राजा परीक्षित जो है, उस समय का परमाणु बम मारा था उन्होंने, परमाणु बम मारा था। तो राजा परीक्षित जो है, अब आया कलयुग। तो द्वापर का अंत नहीं हुआ है सर। क्या नहीं हुआ है सर? अंत नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? इसलिए नहीं आया कि कलयुग को राजा परीक्षित ने आतिथ्य दे दिया था। ओके। उन्होंने कहा चोरी, झूठ, वासना, व्यभिचारी में तुम्हारा स्थान रहेगा। अच्छा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे राजा, आप तो वीरों के वीर, सानी के शान, सब आपने मुझे गलत काम नरक
भोगने वाले ही दिए, कुछ तो अच्छा दे दो बाबा। बोले नहीं नहीं, बोले अरे आप तो जो है अर्जुन के क्या चाहिए, बोले स्वर्ण में दे दो। बोले तथास्तु। जैसे ही तथास्तु कहा, वो स्वर्ण का मुकुट पहने हुए थे, कली सवार हो गए। जब कली सवार हो गई तो वो भ्रमण पे निकले, तो लोमस ऋषि तपस्या कर रहे थे और तक्षक साहब वहां से जा रहा। तो राजा के ऊपर कली सवार था। उनने, अरे मैं यहाँ का डॉन राजा हूँ और ये बाबा हमसे सलूट नहीं मारा। उनने सांप मारा और उनके गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि थे वो। श्रृंगी ऋषि के लड़के का नाम लोमस ऋषि था। वो बाल्यकाल अवस्था 12-13 साल के थे। लोगों ने जाके बताया, अरे तू नहा रहा है, तेरे बापू को राजा ने सांप मरा हुआ डाल दिया। श्रृंगी ऋषि नहाते हुए जल उठा के श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी को किया वही नाग उसको डसे। अब जब राजा घर आए और मुकुट उतारे हैं और इधर ऋषि को पता चला, तो ऋषि भी राजा की तरफ भागे और दोनों का आमने सामने हुआ। तो उन्होंने अपने बेटे को बहुत डांटा। बोले, हे बेटे, बिना सोचे समझे तुमने किसी को क्या श्राप दे दिया। तो फिर उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत का जन्म हुआ और 7 दिन राजा परीक्षित ने सुना उसको और अकाल मृत्यु का दंड ना लगे, इसलिए तक्षक 8वें दिन आया, काटा और उनको मोक्ष की प्राप्ति। तो कृष्ण का जो भूमि है, वहां की रज में आज भी वो कण मिला हुआ है जिसमें कभी घूमे थे कन्हैया। तो इसलिए सर शक्तियां बाकी हैं, चमत्कार बाकी है। मैं बाणासुर पिछले साल, मैं सर 2 साल से भ्रमण पे था अपने पॉकेट मनी से जी। मैं पहुंचा सीतापुर जी। सीतापुर सर पुलिस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जी और बाणासुर का जगह है जी और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जन्मभूमि जी। आज भी वहां राक्षसी रहते हैं जी। इसीलिए वहां सबसे भारत की सबसे बड़ी पुलिस एकेडमी और 10 बटालियन है जी। ताकि राक्षस जब उदंड करे तो पीएसी बल प्रयोग करके उनको शांत करे जी। तो मैं वहां भ्रमण करने गया तो 3-4 जमीन मैंने पठानों से मुक्त करवा के मंदिर आश्रम की बाबाओं को दी जी। जिसमें एक मशहूर काजल किन्नर का नाम सुना होगा आपने जी। वो मैंने उनको अपने संस्था में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। आपके यहाँ भी बनवाता हूँ, अभी वो लखनऊ में जी। तो मेरा यूपी बहुत बेस्ट है क्योंकि मैं बेसिकली तो आशुतोष पांडे के गांव का ही रहने वाला हूँ जी। बट मेरे फादर जो है वो आर्मी से थे, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में बरेली में रहे जी। तो बरेली, लखनऊ, नोएडा, दिल्ली, ये पूरा मेरा मजा हुआ है, मेरा वर्किंग पॉइंट रहा है जी। और डिफेंस में धर्मगुरु रहे तो हम पंजाब में रहे सर जी। तो कुल मिला के सर मेरे जो नेटवर्क है वो हर पैनल पे है और वो लोग हैं जो फैमिली से हटके और भी काम करते हैं जी। मेरे गुरु का नाम श्री राम शर्मा आचार्य है। उन्होंने 2 शादी जी। पहली ये गायत्री पत्नी परिवार वाले ही आचार्य जी हैं। जी 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 ओके। पहली पत्नी उनकी जो है वो देश आजादी करते समय खंबा काटने में शहीद हो गए। जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि तुम मंत्री पद ले लो तो आचार्य श्री राम शर्मा ने कहा मुझे मंत्री नहीं, मैं तो जा रहा हूँ देश की कारण आया था। हाँ हाँ। अब मैं अपना जो है प्रभु के लीन हो जाऊं जी। मैं उनके 7 साल की उम्र से 14 साल तक उनके साथ शांति कुंज हरिद्वार में रहा हूँ जी। ये तेज ये जो बोलने की शैली है वो श्री राम शर्मा आचार्य की जी। बेधड़क निर्भीक, किसी से डरते नहीं थे जी। और रावल खेड़ा आगरा के रहने वाले जमींदार परिवार के थे जी। और साक्षात विश्वामित्र के रूप से महाकाल के अवतरित थे जी। तो मैं उन्हीं का चेला हूं सर। तो मैं आपसे 10 मिनट 15 मिनट मैं आपसे साक्षात्कार अलग से करना चाहता हूं। करिए, आप कभी भी आप आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं या नहीं, मैं फोन पे ही करूंगा। क्या है कि मैं अभी परीक्षा में चल रहा हूँ और परीक्षा ऐसी है कि चारों तरफ से परीक्षा है और इसके बावजूद मैं परीक्षा के बावजूद भी मैं सारे काम नियमित कर रहा हूँ जी। तो उसका कहीं ना कहीं प्रेशर मेरे ऊपर है जी। पिछले 1 महीने में मैं अपना 10 किलो वेट गेन कर दिया हूँ
ओके। अभी मैं 110 किलो का था, अभी मैंने कल नापा तो मैं 90 मतलब प्लस में आ गया। तो अच्छा है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वो परेशानियां आई, भाग दौड़ हुई, ये हुआ वो हुआ, खाना 7-7 दिन 3-3 दिन हम दिन में खाना बंद कर दिए। जी क्रोध में हमने अपना नुकसान किया। जी तो इन सब चीजों में त्योहार हमने नहीं मनाया आदरणीय। जी तो इसलिए मैं आपसे पर्सनली अभी नहीं, अभी मैं रास्ते में बैठा हूँ कहीं, जी मैं जब अपने स्थान पे एकांत पहुंच जाऊंगा जी तो मैं 15 मिनट आपसे साक्षात्कार अपना करूंगा और मैं आपसे अपने बारे में फिर एज ए गुरु गाइडलाइन लूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि मेरे चाचा जो है वो मैं पुलिस विभाग, उत्तर मैं प्रदेश आपको पुलिस के वो आर्मर मैं थे। अभी से बता देता हूँ, मैं आपको 3 गाइडलाइन दूंगा। जी यदि इसका पालन करेंगे तो ये देश बदल जाएगा, ये सतयुगी भारत हो जाएगा, जी राम राज्य की पुनर्स्थापना हो जाएगी। जी 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 मतलब इतना बड़ा परिवर्तन जमीन पर संभव हो जाएगा, जी। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, मैं पंडित विकास दुबे का भी नंबर आपको दूंगा, वो हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है प्रयागराज, जी और उन्होंने राम मंदिर का केस जीत के सुप्रीम कोर्ट भेजा था। जी नकली शंकराचार्य को दंडक मंडल के साथ हाई कोर्ट में बुलवा लिया। जी तो मैंने उनके आपके बारे में बताया है, तो बोले ठीक है, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, एक बार बात कर लीजिएगा। जरूर बात करेंगे। या कहिएगा तो मैं एक बार कॉन्फ्रेंस पे लेके आपका आदान प्रदान कर दूंगा नंबर, आप जैसा आदेश करें। आप कर लीजिए, अभी कर लीजिए। मैं एक सेकंड कॉन्फ्रेंस पे ले लेता हूँ, लाइन पे कर एक सेकंड लीजिए। लेता हूँ।